सबसे पहले इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वीडियो में मैं जो प्रोडक्ट्स डिस्कस करूँगा, जो मेडिसिन डिस्कस करूँगा, जो भी चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, उसकी मैं कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये वीडियो सिर्फ और प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के साथ के लिए बनाई गई है। इसके साथ साथ इस वीडियो का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी सेल्फ ट्रीटमेंट करें, ये ड्रग्स लेके अपना इलाज खुद करने की कोशिश करें, बल्कि किसी भी ड्रग, कोई भी प्रोडक्ट जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा वो आपने किसी डॉक्टर की एडवाइस के साथ यूज़ करनी है, अपने डॉक्टर की एडवाइस लेके ये ड्रग्स यूज़ करनी है। बहुत शुक्रिया। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ के बारे में। कॉन्स्टिपेशन से मुराद स्टूल्स का पास ना होना या एक हफ्ते में 3 से कम या आपके यूजुअल नंबर ऑफ स्टूल्स से कम पास होना। इसके साथ साथ स्टूल्स का बहुत ज़्यादा सख्त लंपी यानी सख्त रोड़ियों जैसा होना और स्टूल्स पास करने में पेन होना, ये सारी कॉन्स्टिपेशन की क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं। अब कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए आपके लिए कुछ टर्म समझना ज़रूरी है। उनमें से एक है बाउल। बाउल आपकी अंतड़ियों का वो हिस्सा है जो आपके स्टमक के फौरन बाद शुरू हो जाता है और नीचे आपके रेक्टम तक, आपके लार्ज इंटेस्टाइन और आपके रेक्टम तक जाता है। इसके साथ साथ बाउल मूवमेंट्स के समझने के लिए आपको पेरिस्टाल्सिस समझना जरूरी है। पेरिस्टाल्सिस क्या है? जब आप कोई भी चीज खाते हैं, जब आप कोई खाना खाते हैं, आप खाना निगलते हैं, जैसे आपने चबा के आपने वो निवाला निगला, तो वो आपके मुंह से आपकी खाने की एक नाली, इसको हम एसोफेगस कहते हैं, उससे नीचे जाता है और उसके लिए एक खास किस्म की मूवमेंट्स होती हैं जो उससे नीचे लेके जा रही होती हैं। और जब आप निकलते हैं और अगर आप यहाँ हाथ रखें तो आपको महसूस भी कर सकते हैं वो मूवमेंट जो आपकी नीचे जाती हुई महसूस होती है, सिर्फ आपको ऊपर यहाँ। तो ये मूवमेंट आपकी अंतड़ियों में, आपके पूरे जीआई ट्रैक्ट में आपके ऊपर से नीचे तक एक मूवमेंट हो रही होती है और इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। और ये मूवमेंट ऑब्वियसली तब बढ़ जाती है जब आपने खाना खाया है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को जब वो सुबह का खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उनको अर्ज महसूस होती है बाउल्स वॉइड करने की, यानी वॉशरूम जाने की या स्टूल्स पास करने की, उनको अर्ज महसूस होती है। अब कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उनमें से अगर हम कुछ डिस्कस करें तो कुछ मेडिकेशंस भी इस तरह की होती हैं जो अगर पेशेंट्स क्रॉनिकली यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अगर वो पानी का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, अगर उनकी डाइट में फाइबर्स बहुत कम है, अगर वो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर आपकी कम हो तो आपकी जो ये पेट की जो मूवमेंट्स हैं, जो आपकी बाउल मूवमेंट्स हैं, वो कम हो सकती हैं। एक्सरसाइज आपकी बाउल मूवमेंट्स में हेल्प करती है। इसके साथ साथ आप कुछ ऐसी, अगर आपको फॉर एग्जांपल अर्ज आ रही है, आपको अर्ज स्टूल पास करने की अर्ज होती है, उसको इग्नोर करना, उसको इग्नोर जब आप करते हैं तो बेसिकली जब आपकी अंतड़ियों के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, अंतड़ियों का एक फंक्शन ये भी है कि अगर उनके अंदर स्टूल मौजूद है तो उस स्टूल में से वो पानी निकालती हैं, यानी पानी ज़ाया होने से बचता है आपके स्टूल में। अब अगर आपने स्टूल पास करने की अर्ज को इग्नोर किया है तो बेसिकली वो स्टूल ज़्यादा देर तक आपकी अंतड़ियों में रहता है। ज़्यादा देर तक आपकी अंतड़ियों में रहता है तो आपकी अंतड़ियाँ ज़्यादा पानी निकालती हैं वहाँ से, आपकी इंटेस्टाइन्स, आप स्पेसिफिकली आपका लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा पानी निकालता है उनमें से, और ऑब्वियसली आपका स्टूल अब सख्त महसूस होता है। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। या फिर कुछ लोगों में अगर फॉर एग्जांपल उनकी लाइफस्टाइल में कुछ इस तरह की चेंजेस आ जाती हैं, मसलन वो ट्रैवलिंग के दौरान या फिर डॉक्टर्स में या फिर वो काम करते हुए, सर्जरी करते हुए, तो वो इस अर्ज को इग्नोर करना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी, तो उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला भी हो सकता है, इस तरह के उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेस रिलेटेड या टेंशन से रिलेटेड भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसका पूरा एक डिटेल्ड मैकेनिज्म है जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जिन लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा टेंशन होता है, तो बॉडी उनका एक स्ट्रेस रिलेटेड मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है और उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में ज़्यादातर लोगों में डाइटरी मॉडिफिकेशंस और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाती है, बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट, बगैर किसी ड्रग के इस्तेमाल किए। तो बेसिकली लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशंस की अगर बात करें तो फूड में आपने हाई फाइबर डाइट लेनी है। हाई फाइबर में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ज़्यादा वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, छिलके के साथ फ्रूट का खाना, सेब या इस तरह की चीज़ें जिनके अंदर फाइबर्स हैं उनको छिलके के साथ खाना। तो ये फाइबर्स आपकी डाइट में इंक्रीज़ कर सकते हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन
में हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपने हाइड्रेटेड रखना है अपने आप को। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। 3 से 4 लीटर पानी जब आप पीते हैं तो आपका स्टूल वो नर्म करने में, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी वाटर की मिकदार इतनी होगी कि ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, और एक्सरसाइज से मैंने जिस तरह आपको बताया कि अगर आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है आपके बाउल मूवमेंट में, वो हेल्प करता है। इसके साथ साथ अगर वो अर्ज जो है, आपको जो अर्ज आती है बाउल्स या स्टूल पास करने की, आपको बाउल मूवमेंट जो होती है उसको इग्नोर ना करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मतलब जैसे ही आपको अर्ज महसूस होती है तो आप ज़रूर जाएं और बाउल्स को वाइड करें। और इसके साथ अब अगर इन सारी चीज़ों के साथ भी पेशेंट में वो क्योर नहीं हो रहा कॉन्स्टिपेशन, तो आप कुछ लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मसलन इस्पागोल हो गया, क्योंकि वो नेचुरल एक चीज़ है। और डॉक्टर्स जो हैं उन पेशेंट में जिनमें क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है, अब डॉक्टर्स उनको इंडिकेट करते हैं कुछ ड्रग्स, जिनमें आपका लेक्सोबेरॉन सिरप हो गया, आपका डुफ्लैक्स सिरप हो गया। बट ये यूज़ करने के लिए आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आपके लिए डॉक्टर्स की इंडिकेशन ज़रूरी है, और डॉक्टर्स की एडवाइस पे ही ये चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। इसके साथ जिन लोगों को बहुत सिवियर कॉन्स्टिपेशन होती है तो उनके लिए हॉस्पिटल सेटिंग में क्लीन एनेमा भी यूज़ किया जाता है। और एक और चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो है ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्स्टिपेशन का डिफरेंस। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन ये है कि आपकी अंतड़ियाँ, आपके इंटेस्टाइन्स किसी भी जगह पे ब्लॉक्ड हैं। अगर वो ब्लॉक्ड हैं तो ऑब्वियसली आपको स्टूल पास नहीं होगा। और डिफरेंस क्या है, अब हम ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होती है हम उसे ऑब्स्टिपेशन भी कहते हैं। अब ऑब्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन में डिफरेंस क्या है? ऑब्स्टिपेशन में ये होता है कि बेसिकली आपका स्टूल भी पास नहीं होता। अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ी है तो ये एक बहुत मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है, जिसको फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास लेके जाना होता है। और कॉन्स्टिपेशन में ये है कि आपकी गैसेस पास होती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्टिपेशन में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर जाएं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे डिजीज़ेज़ और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ हैं आपके देखने के लिए। बहुत शुक्रिया।